तो देखिए क्वेश्चन, दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब जो बताने जा रहे हैं वो भी एनसीईआरटी का है। दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय x + 3y s + 3y = 5, 2s + 6y = 8 असंगत है। क्या है? असंगत है। तो आप 10वीं क्लास में क्या किया करते थे? a1 = 1 लिख देते थे, b1 = 3, c1 = 5, a2 = 2 लिख दिया करते थे, b2 = 6, c2 = 8। तो a1/a2 का मान निकालो तो 1/2, b1/b2 का मान तो 3/6, c1/c2 का मान 5/8, 3 एकम 3 दूना। तो a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, ये c1/c2 = 5/2। तो यहाँ देखते हैं कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। दो मान बराबर ना है, 1/2 = 1/2 ≠ 5/2। तो यहाँ दिए गए समीकरण निकाय का क्या है? कोई भी हल नहीं है। तो समीकरण निकाय क्या कहलाता था? असंगत। तो इस विषय यहाँ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ आव्यूह विषय करना है ना। तो यहाँ अतः दिए गए निकाय का कोई भी हल नहीं है। समझने के लिए लिख लो, कोई भी हल नहीं है तथा दिया गया निकाय असंगत है। दिया गया निकाय क्या है? असंगत है। लेकिन यहाँ कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ इस विषय निकालेंगे, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण। दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण क्या है? ax = b, जहाँ a = गुणांक का अवयव। तो क्या है? पहले समीकरण में 1 3 2 6, ठीक है। x बराबर तो जानते हो x y, और b बराबर क्या है? 5 8, ऐसे। अब यहाँ देखते क्या है, गुणांक अवयव a का सारणिक मान निकालते हैं। सारणिक मान जब निकालेंगे तो क्या होगा? 1 3 2 6, तो क्या आएगा? 1 × 6 और -2 × 3, तो 6 - 6 = 0। अतः आव्यूह A क्या है? आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसलिए A 1 का अस्तित्व नहीं होगा। A 1 का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तब दिए गए समीकरण निकाय के दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, अथवा दिए गए समीकरण निकाय के
निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तब ये दो स्थितियाँ हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे कि दो स्थिति में से कौन सी स्थिति यहाँ है। यहाँ दो स्थिति में से कौन सी स्थिति है, यहाँ दो कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, ये जांच करने के लिए कौन सी दो कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, ये जांच करने के लिए एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य आव्यूह आता है, शून्य आव्यूह आता है, तब दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तब दिए गए समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल होंगे। यदि आप एडजॉइंट इंटू बी का मान शून्य आव्यूह आता है, तब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे, तथा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा, संगत कहलाएगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य आव्यूह नहीं आता। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? का एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य आव्यूह आता है, तब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे तथा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य आव्यूह नहीं आता, सभी अवयव शून्य नहीं रहते उस आव्यूह के, शून्य आव्यूह नहीं आता, तब दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तब दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता, तथा समीकरण निकाय संगत कहलाता है, असंगत कहलाता है। चेक करते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान क्या आता है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ईच एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। क्या लिखे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, तो दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, अथवा दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। यही दो कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, यहाँ दो कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, ये जांच करने के लिए एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करते हैं। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य आव्यूह आता है, तब दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे तथा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य आव्यूह नहीं आता है ना, तो तब दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तथा समीकरण निकाय कोई भी हल नहीं होगा। लिख लिए ना, तथा समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। अब देखते हैं एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल के।
तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर, सहखंड निकालना पड़ेगा हर एक अवयव का। तो सहखंड निकालते हैं। तो पहला क्या होगा C11, तो -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 2 M11 का मतलब पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ देने से 6 बचा, तो यहाँ लिखो 6। अब -1 की पावर 2 है तो 1, तो 1 × 6 = 6। C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, ये क्या होगा -1 की पावर 3 M12, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। देखो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उसको छोड़ो, तो क्या आएगा 2, ये -2 होगा। C21 तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो क्या होगा -1 की पावर 3 21, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणी। तो ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, ये जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो तो 3 बचता है, ये 3 कहलाएगा इस अवयव का उपसारणी। तो -1 की पावर 3 क्या है, माइनस में मान आएगा, तो -1 × 3 यदि 3। फिर क्या निकालेंगे C22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव वैल्यू, M22 तो इसको छोड़ो तो 1 आएगा, 1 आ गया। तो क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होगा C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए = क्या होगा C11 C12 C21 C22, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या है C11 की, C11 की वैल्यू है 6 -2 -3 1, ये हुआ एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए आ गया तो क्या निकालेंगे अब, एडजॉइंट ए इंटू क्या निकालते हैं बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो देखो यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं, उधर मिटा दें तो नहीं लिख पाए, क्या है हाँ वो हम लिख दिए ताकि आपके बात पूरी समझ में आ जाए, फिर चाहे लिखना चाहे ना लिखना। हाँ आप यहाँ कॉपी में लिख लो, वहाँ चाहे फिर शॉर्ट कट कर देना ताकि आपके 100% समझ में आ जाए। मतलब साड़ी ए के बाद किसको लिखना है? हाँ इसको लिखे रहना, वो तो समझने के लिए हम लिख दिए हैं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए, 2 बार लिखे रहेंगे तो 100%। ठीक है, पढ़ो इस प्रकार से कि तुरंत जाकर किसी को पढ़ा सको। ऐसे कमज़ोर स्टूडेंट को ढूंढो ताकि वो उससे न बनता हो तो आप जाके पढ़ाओ। तो किसी एक स्टूडेंट को एक बार समझाना या कि 20 बार घर में लगाना, सेम प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं एडजॉइंट ए आ गया, तो एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए क्या है 1 3, एडजॉइंट ए ये 6 है, 6 -3 -2 1, एडजॉइंट ए। अब बी क्या है 5 और 8। अब देखते हैं पहले आव्यूह में देखो 2 स्तंभ हैं, तो पहले आव्यूह में जितने स्तंभ हों दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्ति होनी चाहिए। दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति हैं तो ठीक है, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो पहले आव्यूह में जितने स्तंभ हों दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्ति होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। तो यहाँ देखते हैं कि पहले आव्यूह में 2 स्तंभ हैं तो दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति भी हैं, तो गुणा पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, तो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो 6 × 5 और -3 × 8 और -2 × 5 + 1 × 8, ऐसे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी, 2 6 5 30 8 3 24, 2 5 10 8 1 8, क्या होगा एडजॉइंट ए इंटू बी। अब क्या होगा 30 से 24 निकालो तो 6 और ये -2, ये हुआ। तो ये शून्य के बराबर तो नहीं है ना, शून्य कब होता जब हर एक अवयव शून्य होते,
ये शून्य अवयव नहीं आ रहा है रिजल्ट। अतः दिए गए समीकरण निकाय का दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। तथा समीकरण निकाय, तब दिया गया समीकरण निकाय, तब दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। असंगत है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो असंगत, अद्वितीय हल है तो संगत, अनंत अनेक हल है तब भी संगत। अनंत अनेक हल कब होता है? जब इसका मान शून्य अवयव आ गया होता, यहाँ भी शून्य यहाँ भी शून्य, तब क्या कहते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं। और जब दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं तो क्या होगा? संगत कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब एक ऐसा समीकरण लेते हैं जिसमें अनंत अनेक हल हों। ठीक है।